आज की वीडियो के अंदर देखेंगे अगर हमारे पास एक सर्कल का सेंटर गिवन है x1, y1 और साथ में जो हमारा रेडियस है, रेडियस में क्या गिवन है r। अगर हमारे पास सेंटर क्या दे रखा है हमारे पास सर्कल का, वो दे रखा है हमारे पास x1, y1 और साथ जो रेडियस है, रेडियस में क्या दे रखा है r। तो इस केस में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है पेपर के अंदर, एमसीक्यू के अंदर भी आ जाता है कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसका जो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारे पास x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में जो हमारे पास रेडियस r है उसका स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या होगा कि रेडियस आपका ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस मेनली जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसी केस के अंदर हमारे पास पहला केस आता है। पहला केस हमारे पास क्या आता है कि जैसे हमारे पास सर्कल का जो हमारा सेंटर है, सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। किससे, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन यानी कि जो हमारा सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, तो जब भी हमारा सर्कल का सेंटर ओरिजिन से पास करेगा और हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस का दे रखा होगा r, तो उस केस में रेडियस का दे रखा होगा r, उस केस में हमारे पास जो मतलब हमारा सर्कल की इक्वेशन की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। काफी सिंपल है। और उसके अंदर क्या था कि वहां पे हमने एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल को भी पुट करा था, तो एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसका था, जब हमारे पास एक सेंटर दे रखा हो, जैसे कि मान लीजिए 1,-2 और उसी तरह से रेडियस 3 यूनिट्स हमें दे रखा है। तो इस केस में हम और हमें इक्वेशन पूछ रखी है सर्कल की, तो हम इसको इसमें अंदर x1 पुट करेंगे, y1 पुट करेंगे और रेडियस 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह हमने डिस्कस करा केस वन हमने क्या डिस्कस करा, जब हमारे पास सर्कल का सेंटर दे रखा मतलब ओरिजिन से पास कर रहा होगा, मतलब ये जैसे हमारा ओरिजिन है, यहाँ से जब हमारा सर्कल का जो सेंटर है वो पास करेगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो केस सेकंड है वो क्या है, जब हमारा जो सर्कल है वो किसको टच कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को। केस टू क्या है कि सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। अब इसी तरह जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस मतलब हमारे पास वाई एक्सिस हो गया और हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, तो इसके अंदर एक सर्कल तो हमारे पास ये बनेगा और उसी तरह एक सर्कल हमारे पास ये बनेगा, तो हमारे पास ऐसे दो सर्कल बनेंगे। अब इस केस के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमने देख लिया हमारे पास है एक्स एक्सिस और इसी तरह ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब यहाँ से हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि जो सेंटर है, जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर है वो क्या है x1, y1। यहाँ पे सेंटर है x1, y1, ये हमें सेंटर दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है r, मतलब ये हमारे पास रेडियस दे रखा है। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट केस हमारा नीचे वाले एरिया में बन जाएगा, मतलब जहाँ पे वाई एक्सिस क्या होगी हमारी नेगेटिव, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस की। इस केस में क्या होगा, सेंटर हमें दे रखा है, रेडियस पूछा गया है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो क्या होगा मोड ऑफ y1। क्या होगा, मोड ऑफ y1। अब बात आती है हम अब सबसे पहले y1 क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे हमें पता है एक्सिस को टच कर रहा है, तो जितना वो y एक्सिस के अंदर चलेगा वही तो हमारा रेडियस होगा ना, क्योंकि वहां से सेंटर पॉइंट से जो हमारा एक्सिस को टच कर रहा है उतना मतलब एक तो हमारा होगा टोटल डायमीटर, लेकिन यहाँ पे जो हमारा y एक्सिस को टच करेगा उतना ही हमारा रेडियस होगा। तो मोड किस लिए आया यहाँ पे, मोड इसलिए आया क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है मतलब जो एक तरह से रेडियस जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसके यहाँ पे और क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब जैसे इसका और वर्जन में क्या लिख सकते हैं, ये याद ना करते हुए हम क्या लिखेंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे मोड क्यों हटा दिया, क्योंकि हम जब भी किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे अगर हम -2 का स्क्वायर ले तो वो भी क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर ले वो भी क्या आएगा 4। तो ये था हमारे पास केस 2, जब सर्कल कर रहा है किसको टच, एक्स एक्सिस को। नेक्स्ट हमारे पास आता है केस 3। केस 3 क्या है कि जब इसका ऑपोजिट, जब सर्कल हमारा किसको टच करेगा, सर्कल टच करेगा हमारा वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे इस केस में
हमारे पास सर्कल किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे केस 3 क्या है हमारे पास, सर्कल टचेज दी वाई एक्सिस को हमारा सर्कल टच कर रहा है। इसमें वैसे ही हमें वाई एक्सिस दे रखा है, हमें एक्स एक्सिस भी दे रखा है, एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। अब यहाँ पे सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है और यहाँ पे भी मतलब इसी टाइप से यहाँ पे हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को भी मतलब वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये नेगेटिव हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि सेंटर वही हमारे पास सेम क्या है, x1 हमारे पास सेंटर क्या दे रखा है, x1 कोमा y1 हमारे पास सेंटर दे रखा है। रेडियस हमें क्या दिया हुआ है वो हमें देखना है। अब यहाँ पे एक टाइप से रेडियस हमारे पास r है, लेकिन r की वैल्यू क्या होगी, जितना आप x के अंदर मूव करोगे उतनी आपकी रेडियस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे भी हम मोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सेंटर है x1 कोमा y1, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो इस केस के अंदर ये हमारा रेडियस दे रखे, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपको ध्यान रखनी है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड x1 का स्क्वायर, मोड x1 का स्क्वायर। और क्या हो सकता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर। वही सेम बात कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे हमारे पास 3 केस, और हमने देखा कि कैसे अगर हमारे पास सेंटर दे रखा है तो उसका हम कैसे मतलब इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्कल की। तो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पे पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने पुट कर दिया, प्लस अब y x मतलब y कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है -2, तो y माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r क्या है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब जब आप इसको खोलोगे और जब आप इसको पूरा अच्छे से सोल्व करोगे तो आपके पास फुल फ्लेज्ड हमारी इक्वेशन बनेगी, वही आपका इसका आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स फॉर मोर सच वीडियोज़।